सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर। एंड बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज के इस लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 14C बेटा करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में हम जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा आप मुझे टाइम देना। 5 to 6 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं सारे अप्रोचेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार सारे अप्रोच आपके दिमाग में चले जाएंगे, उसके बाद आप अपने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, खेल सकते हो। और फिर आप खुद से ट्राई करें। जहां पे आपको समझ में नहीं आता है या डाउट आता है तो वहां पे आप देखना और अपने डाउट क्लियर करो और फिर से आप अटेम्प्ट करो, अपनी तरफ से करो। मेरा ये मानना है कि जितना आप खुद से करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उतना आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे आपके एग्जाम में। तो इस तरह से अप्रोच रखना। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन एक्सरसाइज होने वाली है आपके लिए और एक लेक्चर आपके लिए बर्थ वाइल होने वाला है। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो हम उसका प्रोडक्ट रूल उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे पास आ जाए तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे। बेटा, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं ना, डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। अगर हम दो या दो से ज्यादा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो हम उसको इजीली कर पा रहे होते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी उसमें देख रखे थे कि इन मेथड्स का यूज करके हम दो से ज्यादा फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इजीली कर पाएंगे। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर दो से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं, 3 4 5 6 फंक्शन आ जाते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता जाता है। और ऐसा भी होता है कि कई इंटीग्रेशन ऐसे भी हैं जो सॉल्व भी नहीं होते हैं, है ना। तो दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है जिसमें से एक को मैंने एफ एक्स बोला और दूसरे फंक्शन को बेटा मैं जी एक्स बोल रहा हूँ, और अगर मुझे इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा। जैसे मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और सेकंड इसको मान लिया। अच्छा, किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड, इस पे भी हम बात कर रहे होंगे। मैं आपको बताते जाऊंगा कि इसको फर्स्ट लेने से हमारा फायदा होगा, इसको सेकंड लेने से हमारा फायदा होगा। इस तरह से मैं आपसे बात करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि किसको आपको फर्स्ट लेना है। और हम मेथड भी देखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी है हमारे पास कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना चाहिए हमें। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रूल वर्क कैसे करता है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हों तो मैंने कुछ इस तरह से याद कर रखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। कि फर्स्ट को आप एज इट इज रख दो। तो फर्स्ट अगर हमने एफ एक्स को बोला है तो हमने एफ एक्स को एज इट इज रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, देन माइनस लगेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन लगेगा। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, है ना। सेकंड का इंटीग्रेशन होगा और फिर जो भी रिजल्ट आएगा किसका, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन का और जी एक्स के इंटीग्रेशन का, जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। और ऐसे करके ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगाना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और जो रिजल्ट आया है उसका एक बार इंटीग्रेशन और करना है। इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल वर्क करता है। और इसको हम क्वेश्चंस के अंदर देखने वाले हैं कि हम कैसे करेंगे और किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, तो वो भी आप देख लो। इसको हम आईलिट बोलते हैं। तो आईलिट से आप ये प्रायोरिटी दे सकते हो फंक्शंस को कि किस फंक्शन को आपको फर्स्ट मानना है। ये रूल हमें ये बताता है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो आई है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ना। आईटीएफ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में।
तो आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। मतलब अगर आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या फिर टेन इनवर्स एक्स इस तरह के फंक्शन दे रखे हो तो उनको आपको प्रायोरिटी पहले देनी है। तो सबसे पहले उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेना। इस तरह से ये रूल हमसे बोल रहा है ना। तो आई का मतलब हो गया आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम एल की बात करें तो एल यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाता है। अगर हमारे पास कोई लॉग का फंक्शन दे रखा है तो उसका नंबर सेकंड रखेंगे हम, है ना। अगर सिर्फ लॉग का फंक्शन हो, एलजेब्रा एलजेब्रिक फंक्शन हो, या फिर यहाँ पे हमें ये वाला टी हो और ई हो। ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस बेसिस पे देखें तो सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पिक करना है। उसके बाद आप लॉगरिथमिक फंक्शन को पिक कर सकते हो। उसके बाद आप एलजेब्रिक फंक्शन को पिक कर सकते हो। देन आप टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पिक कर सकते हो। एंड ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर एक्स वाली चीजें, ए टू द पावर एक्स वाली चीजें। तो उस तरह से तो ये फॉर्मेट है, सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में रखना है आपको। और ये सारा चीज हमें क्या बताता है, फर्स्ट फंक्शन को किस तरह से हम चूज करेंगे वो हमें ये बता रहा है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। है ना। तो ये वाली बात है, इसको देखते हुए आप चलना। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आई जो हो गया वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। एल की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ए की बात करें तो एलजेब्रिक फंक्शन हुआ। मतलब जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इस तरह से लिखा हो, एक्स क्यूब कुछ लिखा हो। टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ई जो हुआ वो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इस तरह के फंक्शन। तो आपको इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी देना है किसको, फर्स्ट फंक्शन को। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए ये वाली बात लिखी गई है ना। अब जब आप फर्स्ट पिक कर लोगे तो आप समझदार होगे, जो बचा हुआ होगा वो सेकंड ही होगा। तो फिर उसके लिए अलग से कोई रूल बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो इस तरह से हम इसको लेने वाले हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन के अंदर इसका यूज कम ही करूंगा क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ इसका। तो मैं सोचता हूँ उसी टाइम पे और फिर मुझे लगता है मैं उसको फर्स्ट और सेकंड लेके चलता हूँ। बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, साथ में मैं अपने कुछ तरीके भी बता रहा हूँ कि आप ये लोगे तो इससे आपका फायदा होगा। इस तरह से हम चलने वाले हैं, है ना। तो ये बेसिक है, थ्योरी है, एक ये फॉर्मूला और एक ये ट्रिक। इसके बेसिस पे हमें इंटीग्रेशन करना है। जो बेसिक फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो हम करेंगे और स्टार्ट करते हैं आगे। देखते हैं कुछ है तो, और तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये है, एक्स है और उसके साथ साइन टू एक्स दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो एक को हमें फर्स्ट और एक को हमें सेकंड लेना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से देख लिया है तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जब हम फॉर्मूले में अंदर जा रहे होते हैं। तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और एक का इंटीग्रेशन हो रहा होता है ना। अब आपको पता है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन अगर आप एक्स पे आ जाओ तो आपको पता है कि आप एक्स का, मैं ऐसे लॉजिक के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, इससे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप समझोगे कि किसको हम फर्स्ट लेंगे किसको हम सेकंड। तो अगर आपने एक्स का डिफरेंशिएशन किया जी तो एक वन आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप एक्स का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा। ठीक है। अगर आपने इसको सेकंड फंक्शन ले लिया तो आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे। और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन इसको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आएगा।
है ना? तो ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। तो हमारा फायदा इसको फर्स्ट फंक्शन लेने में होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट होके और सिंप्लीफाई हो रहा है और छोटा हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट लेंगे। तो मेरा लॉजिक ये है कि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये वाला जो x है ना वो यहाँ से गायब हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। तो एक ही फंक्शन बचेगा, दो से एक पे आ जाएंगे हम, तो सिंप्लीफाई हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप इसको फर्स्ट लो और साइन 2x को आप सेकंड लेना फिर। तो ये हमने पिक कर लिया। अब हमें करना क्या होता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो हमने x को एज इट इज रखा, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा और इधर आ गया dx और फिर लगेगा माइनस। फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना? और फिर साइन 2x का हम फिर से इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, साइन 2x dx आ गया। और फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन एक बार और होगा, तो इधर एक dx और आएगा। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। अभी हमें पता है कि साइन x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस x के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि इस 2x में ये 2 अगर x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो आंसर में ये डिवाइड में आएगा, और अगर डिवाइड में होता तो आंसर में मल्टीप्लाई में आ जाता। ये बात कैसे आती है, आप 2x को t लेट करोगे, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो इधर 2 आ जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। आप dx को उस तरफ ले लो और 2 को इधर ले लो, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन अगर आप x को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, साइन 2x का करो, तो आप ऐसे लिख पा रहे होगे 1/2 और साइन टी dt। तो साइन टी का आपको पता है क्या होता है, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है। तो इस तरह से हम चलते, तो ये वाली बात हम कर रहे हैं कि हम इस तरह से चल सकते थे। ठीक है जी, तो साइन टी का माइनस कॉस टी होता और टी की जगह वैल्यू 2x आती, तो ये आपको दिख रहा है कि ये 2 आगे रिफ्लेक्ट हुआ है ना? अब ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना? तो आप समझदार हैं, आप समझना कि अगर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो वो आंसर में डिवाइड में रिफ्लेक्ट होगा। तो साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस आगे आया, x आया, डिवाइड में एक 2 आया और cos 2x लिख दिया हमने, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी आगे बढ़ते हुए x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि x की पावर n के फॉर्मूले से होगा। तो x की पावर 1, पावर आगे आती है, ये बोलता है पावर आगे आती है और पावर में से 1 माइनस होता है, तो ये आ जाएगा x की पावर 0। तो ये फाइनली 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन बोलोगे x का 1 होता है, और साइन 2x का अभी हमने लिखा है तो अगेन हम एज इट इज लिख देते हैं, माइनस एक्स बाय टू, कॉस 2x हमें मिल जाएगा। और इसका हमें, अच्छा x नहीं है, x वो इधर था, तो x हटा दो भाई, x हटा दिया, ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ में हमारे पास आ जाएगा, इधर dx लिख लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आगे निकालेंगे हम। तो इधर हम लिख सकते हैं माइनस का x/2, कॉस 2x आ जाएगा, और प्लस का 1/2 बाहर आ गया, कॉस 2x यहाँ पे हमें फिर से इंटीग्रेट करना है। तो कॉस x का हमें पता है कि साइन x होता है, बट ये 2 फिर से 1/2 के फॉर्म में बाहर आएगा, तो एक 1/2 ऑलरेडी लगा है, तो ये 1/4 बन जाएगा, तो माइनस x/2, कॉस 2x आया, प्लस का 1/4 आया, और साथ में साइन 2x आया, प्लस का c आ गया। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, है ना? तो इस तरह से हमें जाना है, और ये बाई पार्ट्स बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोला जाता है। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, तो आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हम काफी सारे क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट रह गया तो आपको अगले वाले में समझ में आ जाएगा, है ना? आपको समझ में आ जाएगा, और आप 4 to 5 क्वेश्चन के बाद अपने लेवल पे करना, अपने लेवल पे स्टार्ट करना, और फिर वहां पे अगर आपसे कुछ गड़बड़ होती है तो फिर आप देखना। ठीक है, ऐसे करना है। तो सेकंड पे आ जाते हैं, तो सेकंड ये है हमारे पास एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं कि इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। और अगर आप आइलेट से भी जाते हो तो आप आइलेट को देख लो, तो इसमें
पहले एलजेब्रा का नंबर आता है और एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री का नंबर आता है, तो एलजेब्रा को हम फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो हमने कहा कि फर्स्ट को एज इट इज लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, देन माइनस लगेगा और फिर क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो हमें पता है कि अभी हमने किया है तो वन आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये वाली बात है। तो ये फाइनल एक बार और इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा होगा। तो ये हमने लिख लिया है और अब औपचारिकताएं बची हैं तो खत्म कर देते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो एक्स टेन एक्स आया, फिर माइनस आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा और टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अभी टेन एक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो log sec एक्स के बराबर होता है। तो एक्स टेन एक्स आएगा, माइनस का लॉग आएगा, सेक को मॉड के अंदर डाल देंगे क्योंकि लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं चाहिए, तो प्लस का सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है। सेकंड होते ही हम थर्ड पे चलते हैं। तो सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ आप। अभी देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, तो फिर से आईलेट पे चलते हैं, तो आईलेट पे आ गए भी। तो यहां से हमें पता चला कि ई का नंबर सबसे लास्ट में है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एकदम लास्ट में आता है। एलजेब्रा का नंबर पहले है, तो ये फर्स्ट हो गया और ई टू द पावर एक्स क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होगा, है ना, एक बार होगा फिर आगे जाएगा, तो ऐसा होने वाला है। तो हमने कहा कि स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट को एज इट इज रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, फर्स्ट का होगा क्या, डिफरेंशिएशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये वाली बात है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन हम एक बार और कर रहे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हुआ और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, बट एक बार और होने वाला है। इस टू को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस का टू, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा और ये आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स। अगेन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है क्योंकि एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेने वाले हम। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ठीक है, फिर आता है माइनस, सेकंड को एज इट इज रख देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और एक बार और होगा तो हमने लिख दिया है। तो फाइनली ये आ गया, एक्स स्क्वायर आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा माइनस का टू, और अंदर हमें मिलेगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स और प्लस का सी। प्लस सी अगर मैं लगाना भूल गया हूँ तो आप, अच्छा लगाया मैंने, इधर भी लगाया, कोई बात नहीं, लगाया भी लगाया, सही है सही है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया। अभी हम यहाँ से कुछ जो भी है कॉमन ले सकते हैं वो हम लेंगे। तो हमने ई टू द पावर एक्स यहाँ से कॉमन निकाला, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस का टू ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस वन प्लस का सी। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन हमें कुछ सिखा रहा है, हमें ये सिखा रहा है कि ये इंटीग्रेशन दो बार हुआ अंदर जाके, यहाँ पे खत्म होना था बट वो एक बार और हो गया। तो ऐसा होगा अगर e टू द पावर x के साथ इस तरह के फंक्शन आ रहे हैं तो ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आ गया और इधर एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, तो आप देखो फिर से लिख रहा हूं मैं। तो एलजेब्रा का नंबर पहले, ट्रिग्नोमेट्री का बाद में, तो एक्स को फर्स्ट लिया और इसको सेकंड। तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट को एज रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा तो cos 2x का होगा, फिर आएगा क्या, माइनस, है ना, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और होल इंटीग्रेशन हमें एक बार और करना पड़ेगा, तो एक बार और लिख दिया है हमने। तो ये फाइनली आ गया। अभी देखो आप, cos x का sin x होता है ना इंटीग्रेशन, बट इस टू की वजह से एक वन बाय टू आ रहा होगा, तो हमने x बाय टू लिख दिया और sin 2x लिख दिया।
साइन 2x के बाद आप आगे गए तो इधर माइनस आया, इधर इंटीग्रेशन आया, x का 1 हो गया, और cos 2x का लिखोगे तो 1/2 आएगा, साइन 2x आ जाएगा, तो साइन 2x dx इतना हुआ। आराम से 1/2 को बाहर फेंको, 1/2 बाहर आया। ठीक है, जैसे ही 1/2 बाहर आया, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये 1/2 हमने निकाल दिया, और अंदर हमें मिला साइन 2x, साइन 2x dx। अब साइन 2x का करना कोई बड़ी बात है, हमने अभी कर रखा है। तो साइन 2x का आप आराम से कर सकते हो, साइन x का माइनस कॉस x होता है, इस 2 की वजह से एक 1/2 आ गई, तो इधर 1/4, और माइनस भी आएगा तो इधर प्लस। तो हमने कहा कि x/2 आएगा, साइन 2x आएगा, और प्लस का 1/4 आ रहा होगा, और साथ में cos 2x आ रहा होगा, प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, 1 + x cos 2x। ठीक है, सेम कैटेगरी चल रही है, फिर से ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, इसको हम सेकंड बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आप ये कर सकते हो, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बनेगा। और मैं कह रहा हूँ कि अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक लेवल पे बातें हम कर रहे हैं, और अभी हमने कुछ नहीं, बस फर्स्ट किसको सेकंड किसको और उसका इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं। कुछ बीच में इन्वर्स जब आएगा तो वहां पे फिर हम पुरानी बातें कर रहे होंगे, देन फिर गेम आपके हाथ में हो जाएगा, है ना। तो अभी आप कर सकते हो, ये फिफ्थ आप ट्राई करो, पूरा आपसे हो जाएगा। तो आप करके देखना, मुझे आंसर बताना इसका। फिफ्थ के बाद सिक्स पे चलते हैं, सिक्स भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट सिक्स फिर भी करेंगे हम। तो फिर से आप आइलेट की तरफ जाओ, तो आइलेट लिखा हुआ है, तो इसमें आपने कहा कि एलजेब्रा और लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो लॉग को हमने फर्स्ट मान लिया जी। ठीक है, लॉग को क्या मान लिया, फर्स्ट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, है ना, तो इसको फर्स्ट मान लिया। इसको सेकंड, तो फर्स्ट को एज इट इज रख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन ऐसे ही है, तो log x को एज इट इज रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो 1 - x² का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, इधर लगा लो माइनस, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx ऑफ log x, और इसके साथ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब 1 - x² का इंटीग्रेशन होगा, और होल इंटीग्रेशन एक बार और आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरा सवाल है, तो ये बन गया जी। तो log x एज इट इज रख दो, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x होता है, और x² का करोगे तो x की पावर n, मतलब n+1/n+1, तो x की पावर 3/3, ये हो गया। फिर आ गया क्या, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो x माइनस x³/3, और एक बार और होना होगा, तो हमने ये लिख लिया। इधर से हम x को कॉमन निकाल लेंगे, तो आप देखो log x आया। सवाल वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है, तो हम वो कर रहे हैं, सवाल तो हो चुका है, इंटीग्रेशन मतलब हो चुका है। तो x³/3, है ना, इधर से हमने x निकाला, तो ये 1/x है, इसके साथ में x आ गया, अंदर से x निकाला तो 1 बचेगा, x³ में से x² बचेगा, तो x²/3, और इधर dx आ गया। तो ये कंप्लीट है। अभी इसका और करना है आपको, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें इधर से हमने x कॉमन निकाल के लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, तो 1 - x²/3, और इसके साथ में log x आया। इधर देख लो आप, तो इधर x आएगा, x³/3 आएगा, बट वो 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, तो माइनस आया। और सीधा लिखना चाहूंगा मैं, 1 का x माइनस x² का x की पावर 3/3, क्योंकि पावर में +1 होता है, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज वही आती है, तो 2 + 1 3, और नीचे एक 3 और, बट एक पहले से लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/9। तो ये कंप्लीट है, प्लस c करके आप लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे कंप्लीट हो जाता है। 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। x² लिखा है, साइन x लिखा है, दो बार होगा, है ना। तो ये जो दो बार क्वेश्चन हो रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो दो बार होगा, इस बात को तो आप समझ ही गए हो। और आप ये भी समझ लेना कि इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमने कहा कि फर्स्ट को हमने एज इट इज रख दिया, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा,
एंड देन माइनस लगेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन एक बार और होगा। तो ये फाइनली हमने लिख लिया है जो हम बोल रहे हैं, तो हमें एक बार और करना पड़ेगा, तो ये फाइनल हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर के भी आगे साथ में कॉस एक्स आ जाएगा। इधर आप आगे बढ़ो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, कैसे? एक्स की पावर 2 मतलब एक्स की पावर n, तो डिफरेंशिएशन में n आगे आता है तो 2 आगे आएगा, और पावर में से 1 माइनस होगा तो 2x आ जाएगा। तो ये 2x आ गया, और साइन x का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो माइनस का cos x आ रहा होगा, साथ में dx है, इस माइनस को इधर निकालो, इस 2 को भी आगे निकालो, तो आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स मिलेगा, और प्लस का 2 आई थिंक मिलेगा, साथ में एक्स कॉस एक्स मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके बाद आप समझ ही गए होगे कि एक बार और होगा, तो हमने इसको फिर से फर्स्ट बोल दिया और इसको सेकंड बोल दिया। तो अभी हमने आगे बढ़ाया तो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, प्लस का 2 आ रहा होगा, फर्स्ट को हमने एज इट इज रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा और देन माइनस लगेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन एक बार और होगा, तो एक बार और dx आएगा। ये पूरा क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसमें हमारे पास आया माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ गया, प्लस का 2 आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा, इधर एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, तो एक बार और होएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये सवाल कंप्लीट है। तो हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स आ रहा होगा, कॉस एक्स के बाद 2 आ रहा होगा प्लस का, और एक्स साइन एक्स मिलेगा, और साइन एक्स का हमें पता है कि अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स होगा, एक माइनस ऑलरेडी लगा है, तो प्लस का कॉस एक्स आएगा और प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है, और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हो इस एक्सरसाइज के अंदर जब आप रिवीजन कर रहे होगे, तो इसको रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हो। 7 के बाद 8 पे आ गए हम, log x का स्क्वायर, ये भी 2 बार होने वाला है, तो अब कैटेगरी थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो log x का स्क्वायर, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो जब आपको एक ही फंक्शन मिलेगा ना तो आप 1 को सेकंड फंक्शन ले लेना, है ना, इधर 1 लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख लो, और dx, है ना। अब आपके पास log ही है और सेकंड फंक्शन क्या है, 1 है, तो आपको log को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, और ये जो हो गया 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये भी हाईलाइट से आप समझ सकते हो इस बात को। एल पहले बाद में ए है ना, तो एलजेब्रिक फंक्शन के अंदर डालो, तो 1 को बाद में प्रायोरिटी मिल रही है, एल को पहले, लॉग पहले आएगा, और लॉग का डिफरेंशिएशन ही जानते हो आप, इंटीग्रेशन तो अभी जानते भी नहीं हो, तो इसलिए आपको उसको फर्स्ट ही लेना है, लॉग आपको कहीं भी लिखा मिलेगा, आपको उसको फर्स्ट लेना है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि 7 क्वेश्चन मैंने प्रॉपर लिख के कर दिए, थोड़ा जल्दी करूंगा। तो मैंने कहा कि फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया आगे, और फर्स्ट को एज इट इज, तो लॉग एक्स का क्या, स्क्वायर, फिर आएगा क्या, माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग एक्स की पावर 2, इसको लिख देते हैं, लॉग एक्स की होल पावर 2, और इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आएगा 1 का इंटीग्रेशन, और फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन एक बार और हो रहा होगा, तो ये पूरी बात है। अभी आप देखो, इधर साइड में लिखूंगा मैं, log x की पावर 2 का करोगे ना, तो ये इसको ना x समझ लेना कुछ देर के लिए, तो x की पावर 2 का आप जानते हो 2x होता है, तो 2 आ गया, log x आ गया, बट जिसको आपने x मान के कर दिया उसका फिर से होएगा, तो log x का फिर से होएगा, तो अपॉन में एक x आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 log x बाय x आएगा,
और फिर से आपको log x के लिए दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फिर से दो बार क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इधर से हमने कहा कि x आ गया, log x का होल स्क्वायर आ गया, और फिर आ गया माइनस, और log x का इंटीग्रेशन हमने log x की पावर 2 का इंटीग्रेशन 2 log x अपॉन x, है ना, 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर एक बार और इंटीग्रेशन होएगा, तो ये x से x कट गया, 2 को बाहर निकाल दो, तो ये हो गया x log x का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 आ गया, इधर क्या आ गया, log x आ गया, और साथ में 1 आएगा, तो इनटू में 1 लिख दिया, dx लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर से देखो, आप इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। ठीक है, तो फिर से कर रहे होंगे हम। तो x log x का होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस का 2 एज इट इज आएगा, अंदर चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का क्या, x होगा, तो x log x आ गया, फिर आएगा माइनस। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x, और फिर एक बार और, तो एक बार और ये लग गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होएगा, x होएगा। तो बस खत्म हो गई बात यहाँ से। तो हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, x log x का होल स्क्वायर, एक तो ये लिख लो आप, और माइनस का 2 लिख लो, x log x लिख लो, और माइनस का x आ जाएगा, माइनस का x प्लस का c, -2 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख लो, x log x का होल स्क्वायर, ये आएगा, -2 अंदर गया तो माइनस का 2x log x आ जाएगा, और माइनस का 2 जब माइनस x से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो प्लस का 2x आएगा, प्लस का c आएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट है इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है इस तरह से। तो हमने 8 भी कर लिया है, आगे चलते हैं। 8 के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो हमने 2 को आगे निकाला, तो ये आपको ऐसे मिलेगा, 2 को बाहर निकालने के बाद x e⁻, 5x dx, ये आपका क्वेश्चन है। अभी इसको आप फर्स्ट मान लो, है ना, इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, और इसको आप सेकंड मान लो, क्योंकि ई का नंबर तो सबसे लास्ट में आता है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है उसको। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स को ही मानना पड़ेगा, तो 2 आ गया भाई। फिर यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे। तो सेकंड का इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्ट करूंगा, e⁻, 5x का इंटीग्रेशन, e⁻, 5x आएगा, बट अपॉन में एक 5 भी आएगा, वो x के कोफिशिएंट की वजह से, माइनस लगा दिया। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो e⁻, 5x अपॉन 5 आएगा, बट एक बार और होगा, कोई बात नहीं, एक बार और कर देंगे। तो इधर हमने कहा 2 एज इट इज आ गया, और क्या आ गया, x/5 आ गया, e⁻, 5x आ गया, 1/5 बाहर निकाल लो, और e⁻, 5x का एक बार और करने के लिए रेडी हो जाओ। तो फिर से करेंगे, तो देखो आप, 2 आ गया, x/5 आ गया, e⁻, 5x आ गया, और माइनस का इधर से एक 5 निकलेगा, जो कि अपॉन में आएगा, जो इस 5 से मल्टीप्लाई होके 1/25 दे रहा होगा, और e⁻, 5x आ गया, और प्लस का c आ गया। तो ये फाइनल बात है हमारी। तो e⁻, 5x कॉमन ले सकते हो आप, और 25 भी कॉमन ले सकते हो। तो हमने 2 तो लिखा ही है, e⁻, 5x निकाला। ठीक है, तो जो बचा उसको देख लो आप। तो आपके पास बचा x/5 -1/25 और प्लस का c। एलसीएम लोगे 25 आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2e⁻, 5x, और इधर लिख सकते हो आप 25, और ऊपर लिख सकते हो आप 5x माइनस का 1। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। तो 9 के बाद 10 पे आ जाते हैं। तो 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, 10 पे आते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, है ना। 10 भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने कहा है कि अगर आपको कहीं पे लॉग दिख जाए,
तो आप सीधा सीधा log को फर्स्ट फंक्शन मान लेना, और जो बचा हुआ है वो सेकंड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। log 1 + x² आएगा, ठीक है जी। log 1 + x² ये, और इंटू में 1/x² आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको हमने फर्स्ट बोल दिया है, तो फिर ये ऑब्वियस है कि सेकंड बनेगा। तो फर्स्ट को एज इट इज रखना होता है, एज इट इज रखा, log 1 + x² को एज इट इज रख दिया। और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने फॉर्मूला आगे ऊपर ले गया, उसे नेगेटिव पावर में बना दिया, ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव dx, ठीक है। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब dy/dx ऑफ log 1 + x²। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x⁻⁻² का, लेकिन ओवरऑल इंटीग्रेशन एक बार और। ठीक है, तो ये फाइनली ये आ गया हमारे पास। अभी देखो x⁻n+1, तो -2 + 1 -1 होएगा, और नीचे भी -1 आएगा। वो माइनस हम आगे लगा देते हैं, ठीक है, माइनस आगे लगाया, log 1 + x² आएगा, और x⁻−1 आएगी, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं हम। x⁻−n जो है ना, वो 1/x⁻n होता है, तो x⁻−1 को 1/x⁻1 लिख सकते हैं। तो मैंने इसके अपॉन में लिख दिया x, मतलब 1/x आएगा। कुल मिला के बात ये है। अब आगे देखो, इसको x मान लो कुछ देर के लिए, तो log x का 1/x, तो 1/1 + x²। बट जिसको x माना उसका फिर से, तो 1 का 0, x² का 2x, तो इधर 2x आ गया। x⁻−2 का करने जाओगे तो -1/x दिखेगा, अभी किया है हमने, तो ये आ गया। और साथ में dx, x से x को हटा दो, ये माइनस को आगे ले जाना, 2 को भी आगे ले जाना, तो फाइनली मिलेगा माइनस का log 1 + x² अपॉन में आ गया क्या, x, ये एज इट इज है, ये माइनस माइनस प्लस 2 आगे, 2 को नहीं निकालते हैं आगे, अच्छा 2 को निकाल देते हैं आगे, 2 को निकाल दिया, पॉजिटिव हो गया, 1/1 + x² हो गया, और ये फॉर्मूला है tan 1 x के इंटीग्रेशन का। तो फाइनली हम अपना आंसर कोट कर सकते हैं, माइनस का log 1 + x² अपॉन में क्या आएगा, x आएगा, और फिर प्लस का 2 आ जाएगा, tan 1 x आ जाएगा, क्योंकि tan 1 x का फॉर्मूला है, प्लस का c आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। और 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जा सकते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 हमने 30 मिनट में कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इतने डिफिकल्ट नहीं है, आपको फॉर्मूले पता हो, आपको बेसिक चीजें पता हो, आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो पता हो, है ना, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड लेना है, ये सब पता हो, डिफरेंशिएशन आपको पता हो, तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। 11 पे आते हैं, और मुझे लगता है कि अब तो इतने कर दिए कि ये होमवर्क बनना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, ट्राई करो करो, होगा आपसे। 11 के बाद आगे गए तो 12 पे आ गए। अभी आप 12 को देखो, 12 को देखोगे ना तो आप थोड़ा सा चेंज आपको महसूस हो जाएगा कि कुछ तो कारस्तानी, कुछ तो कलाकारी करी है। तो कलाकारी कुछ इस प्रकार है कि ये x² लिखा है, ये x³ लिखा है, तो आपने अगर x² को t लेट कर लिया, ठीक है जी, तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर क्या, dt। तो आप बोल सकते हो x dx बराबर क्या, dt/2। तो x dx जहां पे मिल जाए ना, वहां पे dt/2 लिख देना, और x² के प्लेस पे t लिख देना, ऐसा ये सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो ये x² आया, इंटू x आ गया, और क्या आ गया, log x² बेस e dx आ गया। तो x dx दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसकी जगह क्या, dt/2, तो 1/2 आगे, और dt, x² के प्लेस पे t आएगा, log t आ जाएगा, और dt आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल है, और मुझे लगता है कि ये कुछ नया नहीं है, जाना पहचाना है। इसको देखो आप, x² log x, ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं। तो इसके बाद ये आपका है, तो मैंने अपने काम कर दिए हैं, अब आपका स्टार्ट हुआ है। तो ये पूरी तरह से आप कर सकते हो, आप ट्राई करो, लास्ट में t की वैल्यू लिख देना, तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। 12 के बाद 13 पे आ जाओ, 13 करेंगे हम, क्योंकि 13 फिर से थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो x sin² 3x आ गया जी, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे कि इसको फर्स्ट बोला जाएगा,
और इसको सेकंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्योंकि आइलेट बोलता है ऐसा कि एलजेब्रा का जो नंबर है ना वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले आ जाता है, इस वजह से एक्स को फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा। तो अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करने जाओगे फिर से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसको cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हो। उस तरह से हम उसका इंटीग्रेशन आराम से करेंगे। तो देखो पहले ये काम कर लेते हैं हम। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर 3x लिखा है तो आपको cos 2x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में बता रहा हूं मैं। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है 1 - 2 sin² x। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर इधर 2x लिखा है तो इधर x आता है। अब देखो आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मान के चलो ये ऐसे होता 1 - 2 sin² 3x। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होता, इधर 3 है तो आपको इधर 6 मिल रहा होता, तो आप इधर cos 6x लिख रहे होते। ठीक है जी। तो अगर आपको sin² 3x की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो मैं बोलूंगा sin² 3x जो है वो 1 - cos 6x/2 के बराबर आएगा। तो हमने ये sin² 3x लिख दिया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर निकालो, x तो एज इट इज है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 6x लिख सकते हैं। तो बढ़िया है, ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब इसको करते हैं, ताबड़तोड़ मचा देंगे। तो 1/2 बाहर, फर्स्ट का क्या एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्ट करूंगा। तो 1 का इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि x होता है, और cos का करोगे तो sin होगा, बट एक 6 अपॉन में लगाना भूल मत जाना। तो 1/6 sin 6x ये आ गया। उसके बाद लगा लो आप क्या, माइनस। फिर क्या करना है आपको, फिर आप कहोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x - 1/6 sin 6x आपको मिलने वाला है। और एक बार और हमें इसका करना पड़ेगा, तो हमने ये लिख लिया। अभी आगे देखो, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो x का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो इधर x² आएगा। फिर इधर कर लो तो x/6 आ जाएगा, sin 6x आपको मिल जाएगा। तो ये हमने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई बस किया है। तो ये हो गया माइनस। इधर देखो आप x का करने जाओगे तो x² बाय 2 आ गया, x⁻n के फॉर्मूले से। इसका करोगे फिर से एक 6 निकलेगा, और साइन का माइनस कॉस होता है। तो ये जो आगे माइनस है ना वो आपको प्लस में दिख जाएगा। और ये 6 कहेगा कि नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/36 cos 6x आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो जाती है बात, बस आपको अंदर मल्टीप्लाई करने रहेंगे तो वो आप कर लो। और उसके बाद कुछ नहीं है। इधर हम ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, ब्रैकेट सही करते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, और इधर हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रैकेट हमने चेंज किया तो ये आ गया। ठीक है, और इधर हमने बड़ा ब्रैकेट। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है बस आपको, तो x² बाय 2 हमें मिलेगा। अच्छा, x² बाय 2 मिलेगा। और अच्छा, x² बाय 4 आ रहा है क्या? देखते हैं, देखते हैं। तो पहले हमने कहा कि x² बाय 2 आया, फिर हम आगे गए तो माइनस का 6x/12 sin 6x आ गया। ठीक है, तो ये तो आ चुका है। इधर देख लो तो माइनस का x² बाय 2 आ गया हमारे पास। और क्या आएगा, माइनस का, अच्छा ये 1/2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 भी हो रहा है, तो 1/4 आएगा फिर। है ना, सिर्फ हमने हमने माइनस का तो कर दिया, 1/2 को छोड़ दिया, तो 1/4 आएगा। फिर इधर भी 1/2 होगा, तो माइनस का 1/72 cos 6x मुझे लगता है मिलेगा, प्लस का c मुझे मिल जाएगा। तो ये हो गया। इन दोनों को भी आप साथ में मर्ज करके लिख सकते हो, तो मैं इसको बोलना चाहूंगा कि इन दोनों को आप मर्ज कर लेना, तो x² बाय 4 मिलेगा आपको। एलसीएम वगैरह लेके आप कर सकते हो। माइनस का x/12 sin 6x आ जाएगा, और फिर माइनस का 1/72 आएगा, और cos 6x आएगा, और प्लस का c। तो पहला सवाल जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, जिस पे स्टार लग सकता है। तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 बना है, जो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है।
और मेरे हिसाब से मतलब मुझे पहला अच्छा क्वेश्चन मिला है, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं करवा रहे हैं, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है प्रॉपर, और उसके बाद इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के उसको कन्वर्ट करना है, देन आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे। तो एक जगह आप फंस सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, है ना। तो ये वाली बात है। तो फॉर्मूले भी जरूरी है याद रखने, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो आप नहीं चल पाओगे आगे। फॉर्मूले पहले याद, जब याद रहेंगे तो वो दिमाग में रहते हैं, तो फिर उनसे नए नए आइडियाज भी आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि फॉर्मूले क्यों, फॉर्मूले फॉर्मूले कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला रहता है तो उससे रिलेटेड थॉट आता है फिर, है ना। क्वेश्चन हमें दिखता है कि ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, अब वो फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं है तो थॉट भी नहीं आएगा। तो ये वाली बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 13 के बाद 11 आ गया, पीछे चले गए, आगे 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 14 पे आ जाओ भाई। 14 पे आ चुके हैं। तो इधर कुछ ऐसे लिखा है, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। तो मैंने कहा कि ये तो पता नहीं क्यों डाल दिया। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसको टी लेट करोगे तो नीचे वाला dt बनेगा। तो हमने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमें लग रहा था कि काम आराम से हो जाएगा, पर इतना आराम से हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, नहीं होएगा तो जैसे हुआ वैसे करेंगे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम इसको टी लेट करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने इसको टी लेट किया तो जो dt है वो आपको न्यूमरेटर में मिलना चाहिए था, बट वो मिल रहा है आपको डिनोमिनेटर में। ये प्रॉब्लम है। तो हम करते हैं, अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम इस डिनोमिनेटर को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा काम हो सकता है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, दो टर्म से हम एक में कन्वर्ट करेंगे। ये बात हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स पहले देखे हैं, देख रखे हैं, तो आप इस बात को समझोगे कि ऐसा हमने पहले भी कर रखा है। तो हमने कहा कि दो से एक बनाने के लिए क्या, cos x को लिख लो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे लिख लो भैया आप। फिर उसके बाद क्या देखते हैं अभी, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो वन माइनस का वन प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपको मिल रहा होगा। तो यहां तक हम पहुंच गए, तो उससे क्या हुआ, ये वन कट गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट करने जाएंगे तो वन माइनस कॉस, देखो सेपरेट, अगर आप देखो सेपरेट कर ही देते हैं। तो हमने कहा कि सेपरेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपने इसको x के साथ सेपरेट किया तो x के अपॉन में आप वन माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो, dx लिख सकते हो, ठीक है जी। और फिर आप लिख सकते हो माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। ये आपके पास है वन माइनस कॉस एक्स dx। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने वन माइनस कॉस एक्स को टी लेट करा तो आपको पता है वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स dx आपको dt के बराबर मिल रहा होगा, है ना। तो ये सवाल आपको ऐसे दिखेगा, माइनस का dt बाई टी, तो वो log t हो जाता है। तो log t की जगह वन माइनस कॉस एक्स लिख देना। तो ये आपका ये वाला पार्ट तो कंप्लीट है जी। अब इधर आते हैं किस पे, इस पे। तो इधर हमने कहा कि ये बना दो। तो ये आपको ऐसे मिल गया कि एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसके बाद क्या किया हमने, वन बाई टू को आगे निकाला, तो ये वन बाई टू आया। और फिर हमने लिखा एक्स, साइन स्क्वायर को ऊपर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया मुझे लग रहा है। और इसके बाद अब हमें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन है, दोनों का होगा। तो इसको हम फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड, आप समझ ही रहे हो। तो अब यही करना टास्क है, तो इसको निपटाते हैं। तो वन बाय टू इसको तो एज इट इज रख देते हैं, इधर डिब्बे में बंद करके कहीं खो ना जाए, माइनस के साथ बंद करके रख दिया। अभी आगे देखो आप, तो वन बाय टू निकला, ठीक है। फिर आपने कहा कि फर्स्ट को एज इट इज रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा जी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉट एक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे ये टू डिवाइड में, तो हमारे आंसर में मल्टीप्लाई में आ रहा होगा, ठीक है। तो माइनस का टू आया,
एक्स आया, कॉस एक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस बाहर, और कॉट एक्स बाई टू मुझे मिलेगा। तो ये आ गया, तो ये सेट है। फिर लगाया माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से देखो आप, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस आया, कॉट एक्स आ गया, एक्स बाई टू आ गया। बट एक टू और हमें मिल रहा होगा, तो वो भी आप लगा लो इधर आगे, और इधर dx। अब इस टू से टू काट मत देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो टू आगे जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा। तो ये पूरी बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि और एक और पेपर चाहिए होगा, तो एक और ले लेते हैं। तो ये आ गया वन बाय टू माइनस का टू एक्स। ठीक है, तो वन बाय टू लिख लिया, माइनस का टू एक्स, कॉट एक्स बाय टू हमारे पास आ चुका है, तो माइनस का टू एक्स कॉट एक्स बाय टू आ गया। आगे देखो, आगे देखो, तो ये माइनस माइनस प्लस टू आगे, तो प्लस का टू ले लो। और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, कॉट एक्स बाय टू है इस बार, तो कॉट एक्स बाय टू आया, और कॉट एक्स बाय टू के साथ dx आ गया। तो ये हमारा सवाल है। अभी इसको देखते हैं आगे। तो हमने कहा कि ये टू तो दोनों से कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकलेगा उससे ये वाला टू कट जाएगा, तो वो हटा दिया है ना, मैंने मुंह से बोल दिया, आप समझ जाओगे। तो माइनस का एक्स कॉट एक्स बाय टू आ गया हमारे पास, और इधर आ गया प्लस का कॉट एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है, वैसे ही कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है। बट वही बात है, ये टू फिर से आगे आएगा, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में। तो माइनस का एक्स कॉट एक्स बाय टू आ जाएगा, और इधर से प्लस का टू लॉग साइन, तो लॉग लॉग के अंदर साइन, और साइन एक्स बाय टू मिल रहा होगा, तो ये फाइनल बात है। और प्लस का सी, और वो जो डिब्बे में बंद किया था वो भी लिखना पड़ेगा, तो डिब्बा खोलो। तो इधर एक डिब्बा लगा हुआ है माइनस का लॉग, और अंदर क्या है, वन माइनस कॉस एक्स है क्या, तो वन माइनस कॉस एक्स है, ठीक है जी। इसको फिर से ब्रेक करो, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू आपको मिल रहा होगा, और ये कैसा, लॉग के साथ। ठीक है, ये ऐसा है, इधर आगे एक माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, उस माइनस की कोई चिंता नहीं करनी, आगे देखते जाओ आप। तो माइनस आगे लगा है, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो लॉग एम इंटू एन लिखा है क्या ये, तो लॉग एम प्लस लॉग एन देखो, तो लॉग टू प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अगेन देखो आप, ये तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको आप सी के साथ मर्ज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी के साथ मर्ज कर सकते हो आप आराम से। फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है, तो log टू माइनस का log टू सी के साथ मर्ज हो गया, तो इसके आगे भी क्या आ गया, माइनस आ गया। तो मैं log टू नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा माइनस का log, और साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को होल पे लगा दिया, साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर ऐसे, और प्लस सी लिख लिया, क्योंकि ये मर्ज हो गया सी के साथ। ठीक है, ऐसा है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है हमारे पास, तो हमने कहा कि log m की पावर n से ये टू आगे, सबसे आगे है ना, log m की पावर ये है m, और ये है हमारा n, तो n आगे, तो माइनस का टू आगे, log मॉड के अंदर लिख दो साइन एक्स बाय टू। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो कमाल ही हो गया, क्यों, ये कट गया इससे, ये वाला और ये वाला, तो क्या बचा आपके लिए, तो माइनस एक्स कॉट एक्स बाय टू बचेगा, प्लस का सी बचेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगेन अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला, तो आप इसे भी अपने रिवीजन में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 हो गया, 14 के बाद 15 पे आते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बोला गया है कि अगर आपको एक ही फंक्शन मिले तो वन को आप दूसरा मान लेना, तो आप इसको लिख लेना कैसे, कॉस इनवर्स एक्स के साथ वन। और कॉस इनवर्स एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है आइलेट में। तो आइलेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले कॉस इनवर्स ही पिक होगा, तो ये फर्स्ट हो गया जी, तो फिर ये सेकंड हो गया।
अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं कि मैंने कहा फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का एक्स, तो एक्स आगे आ गया कॉस इनवर्स एक्स। फिर मैंने कहा कि माइनस लगा लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो आप। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड क्या है, वन, वन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है। तो ये आ गया, ठीक है जी। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो अब आगे देखो, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ये माइनस एज इट इज है। इधर हमने माइनस का एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है। इधर dx लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि एक काम करो सर, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लो। क्या, टी स्क्वायर, रूट के अंदर है तो स्क्वायर में ही करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इधर 2t dt आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2t dt। तो माइनस एक्स dx इक्वल टू टी डी टी, क्योंकि इधर dx भी आ रहा होगा। ठीक है जी, माइनस को उधर भेजो। अच्छा, भेजने की जरूरत ही नहीं है, हमने पहले से ही बढ़िया बना के रखा है उसको। ठीक है, तो इसको हम बढ़िया लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का 2x dx लिखा हुआ था इधर, तो माइनस एक्स डी एक्स टी डी टी के बराबर, तो ये पूरा टी डी टी। और इधर अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा तो टी बचेगा। तो ये आ गया क्या, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऊपर आ जाएगा टी डी टी, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा तो टी बचेगा, टी से टी कट गया, वन का इंटीग्रेशन होता है टी। तो एक्स कॉस इनवर्स टी पे आ जाओ आप। तो टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो टी की वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमने कहा कि इधर टी लिख लो प्लस का सी लिख लो, देन आप टी की वैल्यू लिख लो। तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे अच्छा लगा था, क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया था। आगे भी मिलेंगे, 15 के बाद 16 पे आओ, सेम कैटेगरी है ना। तो एक आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। 16 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो 17 पे आते हैं, फिर 18 है और फिर 19 है। तो वही देखो, 16 होमवर्क हो गया, 17 करते हैं, 17 करते हैं। तो अगेन वही, वन लेना पड़ेगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स के साथ आप वन ले लो। और इसको फर्स्ट फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू में 1 dx। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि आप फर्स्ट को एज इट इज लिख दो और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया x, तो डायरेक्ट लिखना चाहूंगा तो x हो गया, और कॉसेक इनवर्स x आ गया। फिर लगा लो माइनस। फिर क्या करना है, फिर आपको ये जो वन आपने लिया है ना, तो वन का तो इंटीग्रेशन होएगा तो एक्स आएगा। कोसेक इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस का वन अपॉन में आ जाता है एक्स। और क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख रहे होते हैं, और इस वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, तो यहाँ से ये वाली बात है। तो ये एक्स से एक्स कट गया, ये इस तरफ ले आओ, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स आपको मिलेगा, और प्लस का अंडर रूट ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आपको मिलेगा। और अगेन मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ फॉर्मूले जैसा बन रहा है। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट मुझे दिख रहा है dx। तो ये किसके बराबर होता है, ये log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर के बराबर आई थिंक आता है, प्लस का सी। तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। तो फॉर्मूला लगाते ही साथ आपको आंसर मिलेगा, तो x कॉसेक इनवर्स x आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का लॉग, और इधर मॉडुलस लगा लेते हैं, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस का वन प्लस का सी। ठीक है, तो अब अगेन कुछ लोगों का सवाल हो जाएगा कि भाई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो भाई आपको अगर नहीं याद रहेगा फॉर्मूला तो कुछ और भी आप कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, चलो करते हैं इसको, कुछ कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ था 1/√x² माइनस वन dx। तो अगर मैं x को ले लेता हूँ सेक थीटा,
तो sec स्क्वायर माइनस वन को आप टेन स्क्वायर लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर बनेगा तो टेन बच जाएगा, ऊपर जाके कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये या तो आप sec लिखोगे, cosec लिख लो, तो कॉट स्क्वायर बनेगा ऊपर जाके टेन। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे cosec थीटा। x को लिख लिया हमने cosec थीटा। ठीक है, तो dx इक्वल टू cosec थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। और अब आप, मैं इसको जल्दी करूंगा, इधर आपने cosec डाला तो cosec स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, रूट के अंदर हुआ तो रूट के बाहर कॉट, वन बाय कॉट क्या, टेन। तो फाइनली हम लिख पा रहे होंगे किधर, चलो वन बाय कॉट ही लिख देते हैं। तो वन बाय कॉट आया, और dx के प्लेस पे माइनस आगे cosec लिखोगे आप, और क्या लिखोगे, कॉट लिखोगे, और क्या लिखोगे, डी थीटा लिखोगे, तो ये लिख दिया, ये कट गया, cosec थीटा बचाएगी। तो cosec थीटा का आपको अब करना है क्या, इंटीग्रेशन। तो cosec थीटा का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो cosec थीटा किसके बराबर है हमारा, ओके, तो cosec थीटा का करना ही पड़ेगा आपको। तो cosec थीटा का करोगे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, माइनस का cosec थीटा, ठीक है, इंटू वन इंटू डी थीटा, ये आ गया। तो वन का, अच्छा अच्छा अच्छा, cosec थीटा का क्यों कर रहे हो आप, cosec थीटा तो सीधा फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, हम्म, अच्छा, sec का, sec x का log sec x प्लस टेन एक्स बनता है। ठीक है ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का log, और cosec थीटा माइनस का cot थीटा, माइनस log cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास आता है। और फिर ये आपका इंटीग्रेशन है, माइनस आगे लगा हुआ है। अभी आप चाहो तो वैल्यू डाल सकते हो, तो आप ऐसे लिखोगे माइनस का log, cosec की जगह x लिखोगे, cot की जगह क्या लिखोगे, अगर cosec ये हो गया तो cot क्या हो जाता है, cot हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर आप बेस निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि वन, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, ये कुछ ऐसा है। हाँ जी, ऐसे ही है। और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये इधर पावर पे लगेगा। तो पावर पे लगने के बाद आगे क्या होगा, इसमें आगे और चीजें हो जाएंगी, जैसे माइनस इधर आएगा, फिर वो वन अपॉन में आ जाएगा, तो वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। और फिर इसको आप रैशनलाइज करोगे तो ये ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो मेहनत ज्यादा है, इसलिए आप फॉर्मूला याद रखो, जैसे आप इसे रैशनलाइज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे वन बन जाएगा, ऊपर यही आ जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा है, इसलिए आपको ये सब नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं फॉर्मूला याद रख लो। बट अगर आपको नहीं होता है तो आप ये सब कर सकते हो, तो ये वाली बात है।